जैसे बीपीएससी असिस्टेंट का कुछ दिन पहले एग्ज़ाम हुआ था, जो हम सिलेबस देख पा रहे हैं जो इन्होंने दिया है 100% उसी तरह का सिलेबस इन्होंने रखा है। एग्जामिनेशन जो कॉमन पेपर होगा एक साथ होगी, लेकिन बाकी पेपर जो होगा वो अलग अलग होगा। और उन्होंने बताया कि कुल 4 दिन हम इसका एग्जाम लेंगे। तो 150 क्वेश्चन में जो पूछा जाएगा प्राइमरी टीचर के लिए 150 वाले सेक्शन में, वहाँ मैथ से 20 क्वेश्चन आपका संभावित है कि रहेगा ही रहेगा, और इससे ज़्यादा रीजनिंग का क्वेश्चन। तो 50 क्वेश्चन जो रहेगा वो दैनिक दिनचर्या में आने वाली बातें या सामान्य ज्ञान से रिलेटेड रहेगा, और उसमें भी क्वेश्चन का लेवल उसी तरह का रहेगा कि जो कि बहुत आसान आपके लिए नहीं होना है। इंग्लिश को उन्होंने जैसा बताया कि थोड़ा सा लेवल हम कम कर सकते हैं और हिंदी के लेवल को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, और किसी भी तरीके से तुक्का की संभावनाओं से उन्होंने इनकार किया। तक +2 लेवल का टीचर अगर आप बनना चाहते हैं तो उसके लिए पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए, तो हम अपना लेवल वहां तक ले जाएंगे। जिस तरीके से 14-15 पेपर का लोड दिया गया और इतने कम समय में, ये परेशान करने वाली बात है। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। बिहार में बड़े स्तर पर शिक्षक बहाली होनी है, लेकिन उससे पहले सरकार ने बिहार की जो शिक्षक नियमावली है उसमें कई संशोधन कर दिए, बदलाव कर दिए, और उसके बाद जो जिम्मेवारी है बहाली की वो बीपीएससी को सौंप दिया। शुरुआत से ही जब से नियमावली में बदलाव हुए लगातार विवाद देखने को मिल रहे थे, लेकिन जब बीपीएससी को सौंपा गया, बीपीएससी ने सिलेबस जारी किया, ये विवाद और ज़्यादा गहराते नज़र आया। लेकिन आज बीपीएससी अध्यक्ष की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। क्या कुछ समस्याओं का निदान हुआ, क्या अपडेट है, जो समस्याएं लगातार अभ्यर्थी उठा रहे थे, क्या उस पर जवाब मिला है? इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हम पहुंचे हैं प्लेटफॉर्म के संस्थापक नवीन सर के पास। सर, शिक्षक बहाली जब से नियमावली में बदलाव हुआ उसके बाद से सिलेबस जारी होने तक विवाद ही विवाद, और आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, निदान हुआ समस्याओं का? संभवतः चेयरमैन सर पूरी तरीके से कन्फ्यूजन ना रह जाए, इस पर अपनी सफाई दिए हैं। जो भी इशू था, बहुत सारे पत्रकार भी थे, तरह तरह का क्वेश्चन भी उनसे राइज किए, और लगभग वो संतुष्ट करने का कोशिश किए। सबसे पहले तो लाइव बिहार चैनल को धन्यवाद कहना चाहूँगा कि अभी जस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस समाप्त हुआ है और इस मुद्दे को आप उठाएं, और हम भी लगातार इस चीज़ को वॉच कर रहे थे। तो कुल मिलाकर के सारांश यही कहा जाए कि जिस तरीके से अभी चेयरमैन साहब बोले कि 1,70,461 वैकेंसी है टोटल मिला के, जिसमें पीआरटी का 79,943, 9-10 का 32,916 और 11-12 का 57,602। और इसमें जो एक महत्वपूर्ण प्रश्न था कि ये वैकेंसी कब तक आ सकती है और एग्ज़ाम कब तक हो सकता है, एक ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन शुरू में ही हो जाना चाहिए तो बेहतर है। तो उनका कहना था कि 4 से 5 दिन में, उम्मीदतः 20 मई तक नोटिफिकेशन आपका आ सकता है, और उसके 90 दिन के बाद हम एग्ज़ाम कभी भी ले सकते हैं। 3 महीने का ड्यूरेशन उन्होंने बताया। तो उस हिसाब से उन्होंने अगस्त लास्ट या सितंबर फर्स्ट वीक तक का अपने तरफ से एक संभावित समय बताया उन्होंने। और ये भी बताया, जब बच्चों के पत्रकार के द्वारा ये भी क्वेश्चन किया गया कि जो आपने सिलेबस जारी किया है उसके लेवल के बारे में क्वेश्चन पूछा गया, और इसके अलावे जो कॉमन पेपर है इंग्लिश और हिंदी, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आए। इसके अलावा सब्जेक्ट का कम्बिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आया। तो तरह तरह का क्वेश्चन पूछा गया और पूर्णतया संतुष्ट करने का प्रयास किया गया है। और क्वालिफ़िकेशन तो चूँकि सबको पता ही है, जिसके बारे में बातें हुई, और आवेदन के बारे में भी चर्चा हुआ। तो उन्होंने बताया कि आवेदन एक साथ ही निकाला जाएगा, एक साथ ही बच्चे भरेंगे। उसमें हो सकता है कुछ ऐसे स्टूडेंट हों जो कि तीनों, अब चारों नहीं बोल सकते हैं, तीनों, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट बोला कि 6 to 8 के बारे में मेरे पास डिटेल अभी नहीं आया है जानकारी। तो इसलिए जब भी हम चर्चा करेंगे पीआरटी यानी 1 to 5, 9, 10, 11, 12 के बारे में, इन तीनों का विज्ञापन एक साथ ही होगा, और कुल मिलाकर के 4 दिन हम एग्ज़ाम लेंगे, 4 अलग अलग दिन एग्ज़ाम होंगे। और पेपर फर्स्ट, जिसमें कि 25 क्वेश्चन आपका इंग्लिश और 75 क्वेश्चन हिंदी, ये तीनों के लिए कॉमन पेपर होगा और तीनों के लिए लेवल बराबर होगा।
इसमें। और एक जो बच्चों की तरफ से जो जहाँ सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन था इस बात को लेकर के कि 30% जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स तय किया गया है पेपर 1 के लिए, क्या वो इंग्लिश और हिंदी का अलग अलग होगा तो एक साथ होगा। तो उन्होंने इस पर स्पष्टतया बताया कि 100 मार्क्स का 30% हमको चाहिए, यानी कि हिंदी से ही अगर आप पूरा कर देते हैं तो दिक्कत कुछ नहीं उससे होना है, लेकिन इंग्लिश इसलिए 25 उसमें दिया गया है। इतना तो ज़रूर जानकारी संभावित टीचर को होनी चाहिए, जिससे कि बेसिक नॉलेज पता होना चाहिए, कहीं जाते आते पोस्टर भी हम अंग्रेजी में पढ़ पाएँ। उनका कहना था कि हम मेंटेन करने का प्रश्न पत्र का स्तर को कोशिश करेंगे कि इंग्लिश को उन्होंने जैसा बताया कि थोड़ा सा लेवल हम कम कर सकते हैं और हिंदी के लेवल को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। और किसी भी तरीके से तुक्का की संभावनाओं से उन्होंने इनकार किया कि चाहे आप 150 वाला प्रश्न पत्र दें या 100 वाला प्रश्न पत्र दें या सब्जेक्ट से रिलेटेड दें, क्वेश्चन इस तरह का रहेगा, बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं रहेगा, बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं रहेगा और तुक्का मार के आपका काम चलने लायक नहीं होगा, या कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन हम जरूर सेट करेंगे। एक चीज़ और उन्होंने महत्वपूर्ण बताया निगेटिव से रिलेटेड, तो उनका कहना था जहाँ तक हम समझ पाए कि पेपर फर्स्ट में निगेटिव नहीं रहने की संभावना है, लेकिन इधर निगेटिव रखा जाएगा 150 क्वेश्चन में और सब्जेक्ट वाले में। और निगेटिव जब पूछा गया कि कितना निगेटिव इसमें रहेगा, ये बातें स्पष्ट नहीं कही गई है, तो उनके द्वारा स्पष्ट कहा गया कि अगर हम 5 ऑप्शन रखेंगे, जो कि अभी क्लियर नहीं किया गया है, तो निश्चित रूप से 1/4 निगेटिव रखेंगे, और अगर 4 ऑप्शन हम रखेंगे तो वहाँ 1/3 निगेटिव होगा। तो यहाँ भी बात को टाल दिया गया, ये स्थिति स्पष्ट नहीं की गई कि 4 ऑप्शन वाला क्वेश्चन रहेगा कि 5 ऑप्शन वाला रहेगा, निगेटिव का लेवल आपका क्या रहेगा, ये बातें स्पष्ट नहीं की गई है। इसलिए यहाँ पर स्टूडेंट को अपने मन से मैनेज करके चलना है कि 5 ऑप्शन रहेगा, 4 रहेगा, 4 ऑप्शन रहेगा तो 1/3 निगेटिव हो सकता है, लेकिन निगेटिव रहना ये तय है। अब क्वेश्चन का लेवल का जहाँ तक सवाल है, मान लीजिए कि प्राथमिक विद्यालय के बारे में पूछा गया कि क्वेश्चन का लेवल क्या रहेगा, तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि 150 क्वेश्चन अगर पूछे जाएंगे तो 100 क्वेश्चन आपके प्रश्न पत्र से रिलेटेड रहेंगे। अगर 1 to 5 का सिलेबस है तो टॉपिक 1 to 5 का जरूर रहेगा, लेकिन लेवल जो आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका 12th है, तो लेवल हम वहाँ तक टच कराएंगे। उनका यही कहना था कि लेवल हम वहाँ तक टच कराएंगे। आपको जिस क्लास में आप पढ़ाइएगा उससे ज़्यादा ज्ञान रहेगा, तभी तो आप उस क्लास को बेहतर तरीके से आप कन्विंस कर पाएंगे, इसलिए आप वहाँ तक आपको मेंटेन करना होगा। और 50 क्वेश्चन जो रहेगा वो दैनिक दिनचर्या में आने वाली बातें या सामान्य ज्ञान से रिलेटेड रहेगा, और उसमें भी क्वेश्चन का लेवल उसी तरह का रहेगा कि जो कि बहुत आसान आपके लिए नहीं होना है, बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं रहेंगे। मोटा मोटी उनका यही कहना था। और 9th-10th की बातें जहाँ तक हुई तो उसके लिए भी बोला कि जिस तरीके से आप बीएड करते हैं और जिस तरह से उसमें ग्रेजुएशन आपका क्वालिफिकेशन चाहिए, तो निश्चित रूप से ग्रेजुएट लेवल तक का उसमें क्वेश्चन हम देंगे। जहाँ तक +2 लेवल का टीचर अगर आप बनना चाहते हैं तो उसके लिए पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए, तो हम अपना लेवल वहाँ तक ले जाएंगे। तो इन बातों से ऐसा प्रतीत होता है कि बहुत आसान भी स्टूडेंट के लिए नहीं रहना है। और चूंकि सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, आपका 11-12 सब्जेक्ट तो पीआरटी में आप देखेंगे 150 वाले सेक्शन में है, और बाकी 2 सब्जेक्ट हिंदी इंग्लिश हो गया, 12-2 14 पेपर हो गया। इसी तरीके से अगर 9th-10th में जाएंगे, 11th-12th में जाएंगे तो वहाँ भी अलग अलग सेक्शन बट गया, सब्जेक्ट से रिलेटेड हो गया। और एक बातें और हुई कि सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो यहाँ पर उन्होंने एक बातें बताई कि जो आपका ऑनर्स पेपर में सब्जेक्ट है वही सब्जेक्ट आपको चूज करना होगा। एक तरीके से इस पर भी चर्चा हुई, यानी 9th-10th में सब्जेक्ट का कम्बिनेशन वाली बात को भी क्लियरली नहीं बताए उन्होंने, लेकिन ऐसा कहा कि जो आपका ऑनर्स पेपर में है उसी हिसाब से आपको मे बी की चूज करना पड़ सकता है। तो मोटा मोटी इन बातों का सारांश आपका यही रहा है। अब कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो तो आप भी पूछ सकते हैं। एक सवाल है कि क्या एक अभ्यर्थी तीनों में अप्लाई कर सकता है या केवल एक में ही अप्लाई? नहीं, बिल्कुल उन्होंने बताया इस बात को कि ये तो आपका अधिकार है, ये तो आपका राइट है कि तीनों में आप बिल्कुल अप्लाई करें, लेकिन एग्जामिनेशन जो कॉमन पेपर होगा एक साथ होगी, लेकिन बाकी पेपर जो होगा वो अलग अलग होगा। और उन्होंने बताया कि कुल 4 दिन हम इसका एग्जाम लेंगे, इसीलिए तो सबका मेरिट भी अलग अलग है। निश्चित रूप से मेरिट उसका अलग अलग बनेगा। अच्छा, एक और सवाल कि जो विवाद उठ रहे थे जब से सिलेबस जारी हुआ था, क्या उस विवाद पर अब विराम लग जाएगा? निश्चित रूप से हो हंगामा करने वाले तो करते रहेंगे। मेरे ख्याल से जो भी इस बार जिन भी स्टूडेंट को एग्ज़ाम देना है और जो सरकार की मंशा लग रही है, आयोग की मंशा लग रही है, बहुत ज़्यादा हो हंगामा करेंगे तब भी वो अपना हिसाब से सारा कुछ लेंगे ही लेंगे। तो इसलिए आप पढ़ाई लड़ाई
करते रहिए, लेकिन पढ़ाई को आप सेकेंडरी कभी ना होने दें। पढ़ाई को हमेशा प्राइमरी रखें, और जो बताया जा रहा है, जो सिलेबस बताया जा रहा है, तो उसको आप उस लेवल से अपने को तैयार रखें, क्योंकि अचानक नहीं तो आपको परेशान होना पड़ सकता है। चूँकि सिलेबस बहुत आसान नहीं है, और जिस तरीके से सामंजस्य बैठाया गया है, जितना विविधता सिलेबस में दिख रही है, बहुत आसान नहीं रहना है। इसलिए, और समय भी आपके पास बहुत ज़्यादा नहीं है, पूरी तरीके से डिवोटेड होकर लग जाएं, नहीं तो आपको पछताना पड़ सकता है। अंग्रेजी की अनिवार्यता को लेकर जो सबसे ज़्यादा सवाल था कि इसको हटा देना चाहिए, इसको नहीं रखना चाहिए, लेकिन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ हो गया कि उन्होंने कहा कि दोनों ही रखेंगे, पेपर एक ही होगा। क्या आपको लगता है कि इंग्लिश ज़रूरी है? नहीं, उनका जो आप देखे होंगे चेयरमैन साहब जो बोले, उन्होंने स्पष्ट ये बताया कि अभी के समय में वर्तमान परिस्थितियां जो है, आप इंग्लिश को इग्नोर कैसे कर सकते हैं। इतना तो आपको ज्ञान होना ही चाहिए बेसिक, कि सामान्य अंग्रेजी भी आप जानते हों। इसीलिए उसमें ऑप्शन 75 क्वेश्चन हिंदी का भी दे दिया है कि अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा, पास आप कर सकते हैं, वहाँ परेशानी आपको नहीं होगी। और दूसरा, स्पष्ट ये भी बातें बताई उन्होंने कि 25 क्वेश्चन जो इंग्लिश देंगे, इंग्लिश का लेवल हम काफ़ी नीचे रखेंगे, हिंदी के लेवल को ज़रूर हम बढ़ा देंगे संतुलन बनाने के लिए। तो इससे तो हमको लगता है कि आपको ज्ञान हो गया होगा कि इंग्लिश किस उद्देश्य से दिया गया। अच्छा, इसके अलावा एक आखिरी सवाल मेरा रहेगा, सिलेबस जो जारी किया गया, अब उसको कवर करना सबसे ज़्यादा जरूरी है। एग्जाम से पहले 90 दिन का समय दिया गया है, अभ्यर्थी अब क्या करे कि वो सिलेबस को कवर करे? देखिए, चूँकि जो ग्रेजुएशन किए हैं, तो उनसे तो ज़रूर उम्मीद की जाती है कि आपका जो लेवल है उस अनुसार आपको ज्ञान होना ही चाहिए। अचानक पढ़ लीजिएगा तो बहुत बड़ा विद्वान नहीं बनना है। लेकिन समय कम है, सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा है, जैसा हम लगातार बोल रहे हैं, इसलिए आपकी एक रणनीति के तहत पढ़ाई आपको करनी होगी। और जिस तरीके से बीपीएससी असिस्टेंट का कुछ दिन पहले एग्ज़ाम हुआ था, जो हम सिलेबस देख पा रहे हैं जो इन्होंने दिया है, 100% उसी तरह का सिलेबस इन्होंने रखा है। और यही सिलेबस आपका बीपीएससी असिस्टेंट के लिए भी 150 क्वेश्चन वाला दिया गया था। इसलिए ये मान लीजिए कि बीपीएससी एग्ज़ाम कंडक्ट करेगी, सवाल बहुत आसान नहीं होगा, तैयारी का लेवल आपको उसी हिसाब से रखना चाहिए। अब पर सब्जेक्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने पूछे जा सकते हैं, तो खास करके पीआरटी के लिए 1 to 5 में हमारा जो अपना थिंकिंग है उस हिसाब से कुछ अलग किए हैं। आप बोलेंगे तो एक बार चर्चा कर देंगे कि सब्जेक्ट वाइज नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितनी रह सकती है। तो 150 क्वेश्चन में जो पूछा जाएगा प्राइमरी टीचर के लिए 150 वाले सेक्शन में, वहाँ मैथ से 20 क्वेश्चन आपका संभावित है कि रहेगा ही रहेगा। और इससे ज़्यादा रीजनिंग का क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन रीजनिंग का रहने की संभावना है। और इसमें भी मैथमेटिकल रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन अधिक रह सकता है। और दोनों मिलाकर के 150 में 50 क्वेश्चन का वेटेज आपका हो सकता है। और चेयरमैन साहब इस पर चर्चा खासा फोकस किए हैं रीजनिंग सेक्शन पर इस अभी के इंटरव्यू में, इसलिए करके इससे कम का आंकलन आप नहीं कर सकते हैं। उसके बाद करेंट अफेयर्स जिस तरीके से बताया गया, निश्चित रूप से 12 से 15 क्वेश्चन करेंट अफेयर्स रहेगा। इसके अलावा साइंस सेक्शन से 30 क्वेश्चन अप्रॉक्स रह सकता है, सोशल साइंस से 25 क्वेश्चन रह सकता है। और जिस तरीके से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सोशल साइंस से अलग किया गया है, मॉडर्न हिस्ट्री को, तो 10 क्वेश्चन इससे अलग से आप मान सकते हैं। इसके अलावा ज्योग्राफी से 12 क्वेश्चन अलग मान सकते हैं, क्योंकि सोशल साइंस के अलग ज्योग्राफी लिखा गया है, तो 12 क्वेश्चन स्पेशली सेक्शन से मान सकते हैं। और इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण से 7 से 8 क्वेश्चन आपका रह सकता है, क्योंकि सिलेबस में ही इसको अलग से मेंशन किया गया है। इसलिए इस 3 पेपर पे खासा फोकस किया जाएगा। ओवरऑल 150 क्वेश्चन इसी से रिलेटेड पूछे जाने की संभावना है। अच्छा, ये तो पहली बार ऐसा मौका मिल रहा है अभ्यर्थियों को कि वो लोग इस प्रकार के सिलेबस को पढ़ के एग्ज़ाम देने जाएंगे, तो तैयारी के लिए और क्या करें कि मतलब कुछ छूटे नहीं और कोई दिक्कत ना हो? देखिए, हम तो हमेशा कहेंगे कि सेल्फ स्टडी से बड़ा कोई स्टडी नहीं होता है। अगर आप अच्छी तरीके से सिलेबस को समझ पाते हैं, अगर गौर इस पर कर पाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग चाहें तो आप खुद तैयारी कर लें। और नहीं तो अभी तो खाली हम अपनी ही बातें नहीं कर रहे हैं, हर जगह भी जहां आपको अच्छा लगता है, चूँकि टीचर जो तैयारी कराते हैं ना, तो वहाँ क्या होता है, एक प्रेशर होता है कि मिनिमम समय में व्यवस्थित तरीके से हमको पूरा सिलेबस समाप्त करना है। इसलिए प्लेटफॉर्म में भी कल से एक स्टार्ट किया जा रहा है। कल एक दिन डेमो भी आके कर सकते हैं, लेकिन 2 से 3 दिन के अंदर में फुल फ्लेश बैच चलने लगेगा ऑफलाइन मोड में। और जो बच्चे अर्थ के अभाव के कारण पटना नहीं आ सकते हैं, मिनिमम फी में उनके लिए द प्लेटफॉर्म ऐप पर ऑनलाइन की भी व्यवस्था की गई है बैच की। और इसके अलावा प्रत्येक
सैटरडे या संडे को स्पेशल हम टेस्ट का भी आयोजन करने जा रहे हैं। वो कोई भी बच्चे ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में दे सकते हैं, जिससे कि अपना लेवल उसको हमेशा पता चलते एक और रहे। सवाल है, क्योंकि देखिए सिलेबस अभी जारी हुआ, किताब तो अब जाकर छपना शुरू हो जाएगा, तो ऐसे में कोई किताब वगैरह या कुछ उस प्रकार के नोट्स वगैरह भी है या अभी समय लगेगा? अभी निश्चित रूप से कैसे होगी, वो तो कम से कम 1 सप्ताह के अंदर मार्केट में किताब का झड़ी लग जाएगा, ये बात तय है। लेकिन जो भी स्टूडेंट टीचर का एग्ज़ाम देंगे, इतना तो ज्ञान उनको रहता ही है कि वो इस सिलेबस को अच्छे तरीके से समझ पाएँ, और कम्पिटिटिव एग्जाम्स में जिस तरह का ये पैटर्न है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसी तरह का रहेगा, उससे बहुत ज़्यादा परे नहीं रहना है। कैसा लगा जो सिलेबस जारी किया गया, जो एग्जाम का पैटर्न बनाया गया, आपको कैसा लगा? सिलेबस तो निश्चित रूप से थोड़ा उलझा हुआ जरूर है, इग्नोर नहीं कर सकते हैं। हालांकि यही 6 महीना का समय दिया जाता तो हमको लगता है कि स्टूडेंट ज़्यादा परेशान नहीं दिखते। ये प्रूफ रहता कि नहीं, हमको नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम लेना है, इस तरह का पैटर्न रहना है, पहले से ये तैयारी करते आते। लेकिन जिस तरीके से 14-15 पेपर का लोड दिया गया और इतने कम समय में, ये परेशान करने वाली बात है स्टूडेंट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, बिहार में शिक्षक बहाली बड़े स्तर पर लगभग 1,70,000 से अधिक पदों पर होनी है, और उसके लिए पूरी प्रक्रिया जो है वो अपनाई जा रही है। बीपीएससी इस परीक्षा को कंडक्ट करेगा, इस बहाली को संपन्न करेगा, लेकिन कई चीज़ें थी जिस पर सवाल उठ रहे थे, विवाद थे। आज जो बीपीएससी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने उन तमाम सवालों के जवाब दिए, समाधान करने की कोशिश की, निदान करने की कोशिश की, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कह दिया 90 दिन बाद हम परीक्षा ले सकते हैं, 2-3 दिनों में हम इस संबंध में विज्ञापन भी जारी कर देंगे। तो अब समय बहुत कम है, तैयारी आपको जोरदार तरीके से करनी होगी। अब जैसा कि सर ने तमाम मुद्दों को समझाया भी है, अगर और भी कुछ आपको दिक्कत हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।